एयर शो में आत्मनिर्भर भारत की दिखी होश उड़ाने वाली झलक। दुश्मन देश नहीं हटा पाए अपनी नजर। भारत ने निकाला 2 खतरनाक हवाई हथियार, 98 देश हुए हक्के बक्के। दुनिया भर से भारत आए 200 हथियारों को देख चीन पाकिस्तान की छूटी कंपकंपी। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा एयर शो भारत में शुरू हुआ तो चीन और पाकिस्तान में खलबली मच गई। भारत ने अपने कई विध्वंसक हथियारों को रूस, अमेरिका, फ्रांस समेत कई देशों के सामने पहली बार जब प्रदर्शित किया तो भारत के मेक इन इंडिया ताकत को देखकर शक्तिशाली देशों के भी होश उड़ गए। भारत में चल रहे इस एयर शो में लगभग 98 देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। वहीं 29 देशों के वायुसेना प्रमुख भारत के अंदर मौजूद है। कई देशों ने अपने ताकतवर हथियारों को भारत के इस एयर शो में अपने हुनर को दिखाने के लिए भेजा है। खबरों के मुताबिक इस एयर शो में तकरीबन 200 हथियारों की प्रदर्शनी लगाई जा रही है, लेकिन इनमें भारत के 2 ऐसे हथियार जिन्होंने पहले ही दिन अपनी काबिलियत का ऐसा परचम लहराया कि ग्राउंड पर बैठे 98 देश हक्के बक्के रह गए। वहीं इसी एयर शो में अमेरिका का सबसे खतरनाक ताकतवर F-35 भी अपनी काबिलियत को दिखाने वाला है। वहीं अब डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया एक खतरनाक 18 घंटे तक लगातार आसमान में तैनात रहने वाला ड्रोन भी उड़ाया गया तो भारतीय प्रधानमंत्री मोदी भी आश्चर्यचकित हो गए। वहीं ग्राउंड में बैठे कई देशों के सैन्य अधिकारी के सामने जब भारत का स्वदेशी आसमान में काफी तेज गति से ऊपर उड़ा और फिर उतनी ही तेजी से नीचे गिरने लगा, सभी की सांसें रुकने लगी। लेकिन हेलीकॉप्टर का पायलट यह दिखा रहा था कि कैसे दुश्मन को इस हेलीकॉप्टर के द्वारा धोखा दिया जा सकता है और फिर से हेलीकॉप्टर आसमान के ऊपर चढ़ता गया। तो आइए आपको विस्तार से बताते हैं आखिरकार भारत के वे 2 ताकतवर हथियार कौन से हैं जिन्होंने एयर शो में अपनी काबिलियत के दम पर खलबली मचा दी है। दरअसल इस एयर शो में भारत की ओर से जिन 2 खतरनाक हवा में तैनात रहने वाले हथियारों को उड़ाया गया उनमें से एक ड्रोन और दूसरा हेलीकॉप्टर था। इन दोनों हथियारों का निर्माण भारत के मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत किया गया। वहीं डीआरडीओ ने इस ड्रोन की तस्वीर को ट्विटर पर पोस्ट करते हुए दुश्मन देशों को बता दिया कि अब भारत के अंदर वह सिपाही आ गया है जो सीक्रेट जानकारियों को ट्रैक करेगा और साथ ही ताबड़तोड़ बम भी बरसाएगा। वहीं घुसपैठिया चीन और फरेबी पाकिस्तान भी इस हिंद ताकत के आगे भारत के अंदर एक कदम भी बढ़ाने से पहले 100 बार सोचने वाले हैं। दरअसल भारत के इस ड्रोन का नाम तापस ड्रोन है जो बिना रुके बिना थके लगातार 18 घंटे तक आसमान में तैनात रह सकता है। स्वदेशी रूप से निर्मित इस ड्रोन का उपयोग निगरानी और साथ ही हमला करने के लिए किया जा सकेगा। इस ड्रोन की साइज की बात करें तो इसकी लंबाई 31.2 फीट और चौड़ाई 67.7 फीट है। यह ड्रोन किसी भी एरिया पर हमला करने के लिए 350 किलोग्राम तक के हथियार को लेकर उड़ सकता है, यानी इस ड्रोन की पेलोड कैपेसिटी 350 किलोग्राम की है। वहीं इस ड्रोन की रफ्तार की बात की जाए तो इसकी रफ्तार 224 किलोमीटर प्रति घंटे की है, जो पलक झपकते ही दुश्मन को नस्तो नाबूद कर सकती है। तापस ड्रोन की रेंज की बात करें तो एक बार उड़ान भरने पर 1000 किलोमीटर तक एरिया को कवर कर सकता है। इसमें दुश्मन की सीक्रेट जानकारियों की निगरानी के लिए इंफ्रारेड कैमरे लगे हैं जो अंधेरे में भी काम करते हैं। वहीं इन सब के अलावा इसमें लेजर तकनीक का भी उपयोग किया गया है, जिसके चलते यह टारगेट को बड़ी सटीकता से पहचान कर लेता है। अभी तक यह तापस ड्रोन भारतीय सेना में शामिल नहीं हुआ, लेकिन बेंगलुरु में शुरू हुए एरो इंडिया में इसने अपनी पहली उड़ान भरते हुए यह बता दिया कि अब यह ड्रोन बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब जल्द ही भारत की तीनों सेनाओं में ऑपरेशनल होने वाला है। वहीं दूसरा हथियार जिसने अपनी काबिलियत के चलते एयर शो के दौरान सबको हैरान कर दिया उसका नाम प्रचंड हेलीकॉप्टर है। इस मल्टी रोल हेलीकॉप्टर का निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किया। इस हेलीकॉप्टर का निर्माण खासतौर पर भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना के दोनों के लिए किया गया है। स्वदेशी तकनीक के माध्यम से बनाया गया यह हेलीकॉप्टर अपाचे हेलीकॉप्टर से भी ज्यादा खतरनाक है। इस प्रचंड हेलीकॉप्टर को बनाए जाने की प्रक्रिया 2006 में शुरू हुई थी। 2010 में इस हेलीकॉप्टर का पहला परीक्षण किया गया। आने वाले समय में भारतीय थल सेना को 114 की संख्या में प्रचंड हेलीकॉप्टर दिए जाने वाले हैं। इस हेलीकॉप्टर की काबिलियत की बात की जाए तो यह
16,300 फीट की ऊंचाई पर बहुत ही बखूबी काम करता है। यह हेलीकॉप्टर चीन से सटे इलाकों पर ऊंची ऊंची पहाड़ियों के लिए चीन का सबसे बड़ा काल बन सकता है। इस लड़ाकू हेलीकॉप्टर में 2 पायलटों के बैठने की जगह बनाई गई है। इस हेलीकॉप्टर की लंबाई 15.8 मीटर है। इसमें 5,700 किलोग्राम तक के भार को लेकर उड़ान भरी जा सकती है। वहीं इस हेलीकॉप्टर की गति की बात की जाए तो यह 330 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आसमान में उड़ान भरता है। इसकी रेंज 700 किलोमीटर तक है। दुश्मन पर हमला करने के लिए इसमें M621 कैनन की गन लगी होगी। वहीं इसमें रॉकेट के पोर्ट्स भी होंगे। प्रचंड हेलीकॉप्टर में MBDA एयर टू एयर मिसाइल लगाई जा सकती है। इसके अलावा एंटी रेडिएशन मिसाइलों को भी इसमें फिट किया जा सकता है। उधर इसी एयर शो में अमेरिका के F-35 और रूस का Su-75 आमने सामने होंगे। भारत और रूस की दोस्ती 50 साल पुरानी है। पनडुब्बी से लेकर ब्रह्मोस मिसाइल रूस ने भारत को दी है। वहीं अब 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान को दिए जाने की तैयारी है। रूसी चेकमेट लड़ाकू विमान को बनाने वाली कंपनी की ओर से कहा गया है कि इस एयर शो में चेकमेट में टेक्नोलॉजी को दुनिया के सामने पेश किया जाएगा और साथ ही भारत के साथ मिलकर इसको बनाने पर बातचीत होगी। वहीं अमेरिका भी अपने F-35 को भारत में बेचना चाहता है। अमेरिका बेचकर मोटी कमाई करना चाहता है, लेकिन वहीं रूस 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान का निर्माण भारत के साथ मिलकर करने की कोशिश कर रहा है। तो यह तो थी इस वीडियो की पहली खबर। अब आइए आपको एक और महत्वपूर्ण खबर के बारे में बताते हैं जो भारत और तुर्की से संबंधित है। 6 फरवरी को तुर्की में आए भूकंप से हर तरफ तबाही फैल गई। बहुत से लोग इस भूकंप से जिंदा बच गए, लेकिन उनके सर पर छत नहीं है। तुर्की के अंदर माइनस में चल रहे तापमान के बीच भी खुले आसमान में रहने को मजबूर हो रहे हैं। अब इसी को लेकर तुर्की के एम्बेसी में भारतीय लोगों से मदद की गुहार लगाई गई थी, जिसके बाद भारतीयों ने दिल खोलकर तुर्की की मदद की है। तुर्की से लोगों को ठंड से बचाने के लिए भारत के लोग गर्म कपड़े, कंबल दान कर रहे हैं। तुर्किश एम्बेसी को भरोसा तो था कि भारत से मदद पहुंचेगी, लेकिन जिस स्तर की मदद भारत से पहुंची है उसे देखकर दंग रह गया है। अब इसी को लेकर उन्होंने एक फोटो शेयर करते हुए धन्यवाद लिखा। दरअसल जरूरतमंद सामानों के साथ भारत से एक लेटर भी तुर्की पहुंचा था, जिस लेटर की फोटो तुर्की की एम्बेसी ने ट्विटर पर पोस्ट की। उधर जैसे जैसे तुर्की और सीरिया में इस भूकंप के मारे जाने वाले लोगों के मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, भारत की ओर से भेजी जाने वाली मदद भी बढ़ाई जा रही है। वहीं इस बीच तुर्की भी मानने लगा कि भारत भी वो सच्चा दोस्त है जो खुलकर तुर्की की इस मुसीबत में मदद कर रहा है। उधर जिस दिन तुर्की में भूकंप आया था उसी दिन भारत ने कुछ ही घंटों में तुर्की की मदद करने की कोशिश की थी, तो पाकिस्तान ने भारत से जाने वाले फ्लाइट को रोक दिया, जिसके बाद से ही तुर्की पाकिस्तान से बहुत नाराज दिख रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति और एर्दोगन ने शहबाज शरीफ तक को तुर्की आने से मना कर दिया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।